Hello dear friends, let's talk about नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स लाइफ कैसे पता चलेगी जब जॉब लग जाएगी आपकी, आप सेलेक्ट हो जाओगे ग्रेड ए ऑफिसर के एग्ज़ाम देने के बाद, तो क्या आपकी सैलरी रहेगी, कहाँ पे पोस्टिंग रहेगी और क्या काम करने वाले हैं आप। तो ये सब जब आप जान जाएंगे तो ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू नो कि कैसी लाइफ होती है नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर की। यही आज डिस्कस करने आई हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। छोटा सा वीडियो रखेंगे, नॉट टू लेंदी, जस्ट टू आंसर योर क्वेरीज, क्योंकि अब पता लग रहा है नोटिफिकेशन आसपास आने वाले हैं, PFRDA का आ चुका है एंड ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग नाबार्ड जुलाई के बाद कभी भी आ सकता है। तो मैंने सोचा क्वेरीज आपकी आती हैं, क्यों ना एक वीडियो में ही रिजॉल्व कर दूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। उससे पहले उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो अब तक हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब नहीं हैं, जुड़े नहीं हैं। गाइज, अगर आप हमारे साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो अपनी तैयारी में। मैं नहीं चाहती आप वो मिस करो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आज का वीडियो देखो, अच्छा लगे तो और देखो, अच्छे लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके अलावा ऑफ कोर्स वी प्रोवाइड यू, अपार्ट फ्रॉम द फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब, वी प्रोवाइड यू कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेज एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और ये जो अफोर्डेबल प्राइस है, इसके लिए आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी ताकि वहाँ से आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर पाओ। ऑफ कोर्स वहाँ भी फ्री कंटेंट रहता है, वो भी आपके काम आएगा। ठीक है, चलें फिर नाबार्ड ग्रेड ए पे। तो देखिए, वंस यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट अ मेन स्ट्रीम एग्जाम, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, those who are selected today, they were not aware about NABARD in the initial years when they started preparing for let's say UPSC, RBI, agri background के हैं तो मे बी FCI का पेपर दे रहे थे, AFO का पेपर दे रहे थे, उनको पता ही नहीं था नाबार्ड के बारे में। बट ड्यूरिंग देयर जर्नी दे रियलाइज्ड कि अच्छा, नाबार्ड भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर लेवल का पेपर लेता है। देन दे स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन और फिर जाके तैयारी शुरू की एंड देन दे गॉट सिलेक्टेड। और सिलेक्ट होने के बाद यकीन मानिएगा कि बाद तक नहीं पता था क्या क्या ऑफरिंग्स मिलने वाली हैं हमें। और मैं जितने भी कैंडिडेट्स को आज जानती हूँ, दोज हु आर सिलेक्टेड इन नाबार्ड, चाहे वो रिटायर्ड हो चुके हैं या अभी करंटली सर्विंग पर्सोनल्स हैं, नो वन आई सी, मे बी सैम्पल साइज छोटा हो सकता है मेरा, लेकिन मैं जितनों को जानती हूँ, नो वन इज डिससैटिस्फाइड। लोगों का कहना है कि हम नाबार्ड में जब जॉब करते हैं, वी फील दैट वी हैव दैट रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट वाली इज्जत मिलती है हमें, जो इंडिया में मिलती ही है जो सरकारी नौकरी में होते हैं उनको। लेकिन जो काम करने का तरीका है, द स्टाइल, द पीपल वी मीट, द वे वी वर्क, ये कॉर्पोरेट है। तो एक काइंड ऑफ आप काम कर रहे हो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत ही एक्सेलेंस की तरफ काम करती है। ऑन दी अदर हैंड आपको पर्क सारे सरकारी मिल रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप नाबार्ड में सिलेक्ट हो जाते हो, आपका CTC 24 LPA रहेगा, 24 लाख पर एनम, विच इज ड्यू फॉर रिविजन। ये बढ़ेगा, बढ़ना ड्यू है एक्चुअली अभी, ठीक है, लेकिन अभी भी डिडक्शंस के बाद आपको 20 LPA तक के पढ़ते हो आप नाबार्ड को। टेक होम सैलरी की बात करूं, सारे डिडक्शंस अगर हटा दें, 1 लाख आप हाथ में लेके जाते हो अप्रॉक्सीमेटली अपने घर पे। इसके अलावा अलाउंसेस तो बहुत सारे हैं ही आपके पास में, जिसमें आता है आपका डियरनेस अलाउंस आ जाता है आपकी बेस पे जो डिपेंड करता है आपका। डियरनेस अलाउंस मतलब होता है महंगाई भत्ता। फैमिली अलाउंस आपको मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं अगर आप कहीं दूर की जगह पोस्टेड हो काफ़ी, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, या आपने बहुत एक्स्ट्रा काम किया है, कुछ डिस्पेंसरी अलाउंस फॉर यू एंड योर फैमिली, ऑफ कोर्स यू आर गोना गेट। हर 2 साल में फर्नीचर अलाउंस मिलता है घर में कुछ कुछ लगाने के लिए, एंड परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स भी रहते हैं। तो सैलरी तो फिक्स्ड है ही आपकी अच्छी खासी, उसके साथ में पर्क्स बहुत सारे मिल रहे हैं आपको, एंड फैसिलिटीज और भी मिल रही हैं। जैसे नाबार्ड आपको घर भी देता है, अगर आप HRA नहीं ले रहे हो, आप घर ले रहे हो वहाँ पे, तो नाबार्ड के अपने ऑफिसर्स की कॉलोनी होती है, ठीक है। और बाकी थोड़े थोड़े अलाउंसेस वेरी करते हैं आपकी लोकेशन पे। नाबार्ड का हेड ऑफिस एक्चुअली मुंबई में है। ऑन दैट नोट मैं आपके अगले सवाल पे आती हूँ अबाउट पोस्टिंग, कि पोस्टिंग कहाँ मिलेगी हमें। देखो, नाबार्ड का हेड ऑफिस है मुंबई में, तो काफ़ी सारी पोस्टिंग्स मुंबई में आ जाती हैं, लेकिन HO के अलावा ROs भी हैं, रीजनल ऑफिसेस। हर स्टेट में RO बना हुआ है। स्टेट में कहाँ बनेगा, स्टेट 1, 2, 3 की बात करें तो जो स्टेट की कैपिटल होती है वहाँ पे इनका ऑफिस रहता है।
तो मेट्रो सिटीज़ में यूजुअली आपका ऑफिस रहने वाला है, और ऑफिस भी बहुत बढ़िया क्लासी ऑफिस होता है भैया। आपको लगता है किसी कॉर्पोरेट बिल्डिंग में आप एंटर कर चुके हो, एंड वहाँ पे काम भी आपको अपने ग्रेड ए को ग्रेड बी के साथ मिलके करना पड़ता है। एंड यू नो जो ट्रांसफर्स हैं आपकी वो विद इन डिपार्टमेंट्स भी आ सकती हैं। जैसे आप मान लीजिए आज काम कर रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट में, आप कल को ट्रांसफ़र किए जा सकते हो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, सुपरविजन डिपार्टमेंट में, ऐसे किसी भी डिपार्टमेंट में आप ट्रांसफ़र किए जा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र्स हैं अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस स्टेट्स, वो ऐसा कहते हैं कि 3-4 साल बाद ही आती है। आप पूरे अक्रॉस इंडिया कहीं भी सकती है, 3-4 साल बाद आती है, एंड यूजुअली कम्स विद अ प्रमोशन, यूजुअली अगर अच्छा काम करते आए हो तो, क्योंकि राइज भी तो देना है नाबार्ड ग्रेड ए के बाद ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ऐसे ऊपर आप बढ़ते रहते हो, ठीक है। तो ये है जी आपकी पोस्टिंग की कहानी। शुरू में आपको आपका होम स्टेट नहीं मिलता, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग होती है लखनऊ, बर्ड है नाबार्ड का जो कॉलेज NBSC, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग की जाती है, एंड देन यू गेट यूजुअली आपको RO में या हेड ऑफिस मुंबई में भेज दिया जाता है। यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट टू द आपका जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है कि यू वांट सर्टेन स्पेसिफिक पोस्टिंग यहीं दे दीजिए, बट ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि सुनेंगे वो, ठीक है। बट पॉइंट इज़ या तो आप पोस्टेड रहेंगे मुंबई में, या स्टेट के हेड ऑफिसेज हैं जो वहाँ पे रीजनल ऑफिसेज हैं जो वहाँ पे, तो कोई रूरल एरिया में नहीं जाना है, छोटे शहर में नहीं रहना है, और जहाँ रह रहे हो बड़े शहर में, वहाँ का खर्चा पानी पूरा मिलेगा, सैलरी की कमी नहीं आएगी, पर्क्स की, अलाउंसेस की कमी नहीं आएगी। अब आते हैं अगली मुद्दे पे, काम क्या है करने को। आपका काम क्या है वो समझने के लिए जानना होगा नाबार्ड का काम क्या है। तो नाबार्ड इज अ बॉडी जो सुपरवाइज कर रही है रूरल बॉडीज़ को, है ना, जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, रीफाइनेंस एजेंसी है ये। स्कीम्स बहुत सारी नाबार्ड इम्प्लीमेंट कर रहा है, और दे डील विद द फार्मर, पब्लिक के साथ में डील करते हैं उनको सिखाने के लिए अपने प्रोजेक्ट स्कीम्स को। तो अब आपका रोल कहाँ आता है? मेजरली यू आर गोइंग टू गेट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स, मतलब क्योंकि ये रीफाइनेंस एजेंसी है सबसे पहले, जैसे मैंने कहा था, तो आपके पास बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं नाबार्ड के पास कि मुझे लोन चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। तो वो जो प्रपोजल्स हैं एज अ ग्रेड ए ऑफिसर आप उसको रीड करोगे, प्रिपरेशन करोगे, उसके पावर पॉइंट्स बनाओगे, अपने सीनियर्स को दिखाओगे, यू विल प्रेजेंट देयर कि क्या ये पास होना चाहिए प्रपोजल या नहीं। तो आप एक इंटरफेस बन गए हो बाहर के इंस्टीट्यूशंस और नाबार्ड में। तो मोस्टली आप लोगों के प्रपोजल के साथ ही जाते हैं, एंड जो GM साहब बैठे होते हैं नाबार्ड के, जो पूरे रीजनल ऑफिस के हेड होते हैं, दे आर इम्प्रेस्ड इफ़ यू नो अगर आप अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हो कि अच्छा दिस पर्सन हैज़ डन दिस प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया, क्यों देना चाहिए प्रपोजल पास, क्यों नहीं देना चाहिए, ये बातें आती हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स अगर आप सुपरविजन डिपार्टमेंट में हो तो आप सुपरवाइज करने जाते हो, RRBs को, ऐसे बैंक्स को सुपरवाइज करने जाते हो, और स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं नाबार्ड के थ्रू उनको भी आप देखने जाते हो। कभी कभी विजिट करना पड़ जाता है फार्म पे, या देखिए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं नाबार्ड के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, कि वहाँ क्या चल रहा है, वो रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, वापस आके अपने जो हेड है उनको प्रेजेंट करनी है। तो इस तरीके का काम रहता है। ऑल इन ऑल काम बहुत भारी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मंडे टू फ्राइडे काम करना है, 9 to 5 यूजुअली काम करना है विद डिसेंट लंच ब्रेक। और काम ऐसा है कि पब्लिक डीलिंग नहीं है कि लोगों के साथ बैठ के जैसे बैंक्स में होता है डील कर रहे हो, रादर यू आर डीलिंग विद द बॉडीज़ जो आगे पब्लिक के साथ डील कर रही हैं। तो मज़ेदार काम है, सीखने को बहुत मिलता है, और नाबार्ड अपने आप में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव बॉडी है, और ये ग्रो ही करती जा रही है साल दर साल, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगी बहुत बढ़िया बॉडी अगर ज्वाइन करने का सोच रहे हो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इसको क्लियर करवाने के लिए पेपर को हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं। आप जाइए हमारी वेबसाइट पे या ऐप पे, कोर्स देखिए, नाबार्ड ग्रेड ए का लेटेस्ट स्कॉलर्स बैच हमने लॉन्च किया है, ठीक है। स्कॉलर्स बैच के नाम से आपको मिलेगा, आप वहाँ जाइए, उसमें एनरोल कीजिए Y754 मेरा कूपन कोड यूज़ करके। मैं वहाँ भी मिलूंगी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाती हुई, ESI मैं ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। आई होप यू वर मोटिवेटेड, आई होप योर क्वेरीज हैव बीन आंसर्ड। कुछ और क्वेरी रह गई है कमेंट करो, कुछ और जानना चाहते हो कमेंट करो। मोटिवेटेड हो तो मुझे स्माइल करके बताओ, येस आई एम मोटिवेटेड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जो भी सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर ये पेपर निकालें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।